गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज का दिन भी बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट हुआ जैसे और दिन मेरे डाइट के स्टार्ट हुए। सुबह उठ के मैंने पहले पिया गरम 2 गिलास पानी और उसके बाद अब मैं चेक करूँगी अपना वेट। तो लेट्स चेक द वेट कितना कम हुआ है या कितना बढ़ गया है। ओके, इट्स 81.60, तो कम ही हुआ है और इसे और कम करेंगे स्वेट कटर ड्रिंक के साथ। सेम वही ड्रिंक मैंने बनाया है, आधी आधी चम्मच लिया है, रात भर भिगोया और इसे अब बॉईल कर दूँगी और फिर इसको पीऊँगी। उसके बाद मैं 5:41 अप्रॉक्स निकल गई थी अपनी वॉकिंग के लिए। वॉक किया मैंने आधे घंटे करीब और फिर वॉक करने के बाद अपने डेली के काम स्टार्ट किए। हाफ एन आवर का वॉकिंग और रनिंग मैं कंप्लीट करके आई हूँ और आज है लास्ट डे इस वर्कआउट प्लान का, तो कल हमें इसका रिजल्ट पता चलेगा। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्वाविक मॉम स्टूडियो। और आज है मंडे, तो जैसे कि आफ्टर वॉकिंग मैं आके बादाम और किशमिश खाती हूँ तो वही करूंगी। बाद लग जाऊंगी घर के कामों में, पहले ये खा लेती हूँ और फिर घर के काम करूंगी। तो वही सेम क्वांटिटी में मैंने बादाम और किशमिश लिए हैं और अब इसको फिनिश करूंगी। तो ये सुबह सुबह ही मेरे घर सामान आ जाता है जो भी मैं ऑर्डर करती हूँ। रात को तो मैंने दूध ऑर्डर किया था, गोभी फूल गोभी ऑर्डर की थी, लौकी ऑर्डर की थी, ब्राउन ब्रेड ऑर्डर की थी, तो सुबह ही दे गए थे। तो आज गोभी आलू की सब्ज़ी मैं टिफ़िन में बनाऊँगी, तो इसे तो धो के और कट करके मैं रख दूँगी और लौकी को भी वॉश करके रख दूँगी। तो जी शावर वगैरह ले लिया और पूजा भी कर ली और अब जा रही हूँ लंच बनाने। थोड़ी देर बाहर आके खड़ी हुई हूँ बैल्कनी में, गर्मी हो रही है बहुत और बाहर आके ना अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा सा। तो टाइम दिख रहा होगा आपको, 7 बजने में अभी 5 मिनट है, तो 7 बजे करीब जाऊँगी अंदर और फिर सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी और चाय वगैरह बनाऊँगी। तो टिफ़िन में जैसे मैंने आपको बताया गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई थी, दूध भी उबलने रख दिया और अब फटाफट से चाय बनाऊँगी। तो जैसा आप देख रहे हो आज ब्रेकफास्ट करने में थोड़ा सा लेट हो गई हूँ 15 मिनट, लेकिन ब्रेकफास्ट में खा मैं एप्पल ही रही हूँ। एक एप्पल मैंने लिया है कट करके और वही मैं खाऊंगी। और अभी स्वाभिक की क्लास चली रही थी तो मैंने तब तक अपनी ग्रीन टी बना ली और इसके साथ में लूँगी भुना हुआ चना। तो रिकॉर्डिंग नहीं की मैंने क्योंकि उसकी क्लास चल रही थी। तो अभी स्वाभिक की क्लास खत्म हुई है और एज यूजुअल वैसी का वैसी मेस मेरे घर में फैल गया है और स्वाभिक अपने पजल्स बना रहा है। आजकल उसे पजल्स बनाने का बहुत शौक चढ़ा हुआ है, तो मैं कुछ वीडियोस भी डालती हूँ अपने इसी चैनल पे जो स्वाभिक की पजल्स अनबॉक्सिंग वीडियोस होती हैं, क्योंकि वो नए नए पजल्स मंगवा रहा है, उनको अनबॉक्स करता है और उनको बना के दिखाता है कि कैसे बनते हैं। तो आप ज़रूर प्लीज़ उसे देखिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने बच्चों को भी दिखाइएगा। अगर आपके बच्चे हैं तो प्लीज़ उन्हें भी दिखाइएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं ये मैस क्लियर करती हूँ, प्लस मेरे अभी कपड़े भी पड़े हैं, मैंने उन्हें वॉश कर दिया है पर अभी ड्राई करने को पड़े तो वो ड्राई करने को लगाऊंगी। और टाइम देखो, टाइम क्या हो रहा है, टाइम 12 बजने वाले हैं। थोड़ी देर पहले ही अभी क्लास ख़त्म हुई थी। तो अभी फ़िलहाल मेरा सारा काम निपटा है और अब बैठी हूँ और पानी भी है मैंने। बहुत गर्मी है भाई, पूना में तो इस बार हर बार होती है वैसे, और हर बार यही हम लोग कहते हैं कि बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है, लेकिन क्या करें यार, गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। और काम करो ना तो फिर और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। पर काम करना तो ज़रूरी है, काम करने से 2 फायदे होंगे, घर भी साफ रहेगा और वेट भी लॉस होगा, क्योंकि अगर एक्टिव रहेंगे तो वेट लॉस होगा ही होगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने पानी पिया है और बैठी हूँ थोड़ी देर। हालांकि बैठने का टाइम नहीं है, 12:20 हो गए हैं, 12:30 बजे मुझे मम्मी का खाना भी भेजना है बनाकर, अपना भी बनाना है। तो अपना तो आज भी हमें ओट्स ही खाना है, ओट्स एंड सैलेड। और आज कुकुम्बर नहीं है मेरे घर में, तो मैं अनियन, कैरेट, बीट रूट, टमाटो वगैरह डाल के ओट्स खाऊंगी आज। और वेट तो आप देख ही रहे हो, डेली कुछ ना कुछ लॉस हो ही रहा है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि स्टार्टिंग फेज में जो है ना ज्यादा जल्दी वेट लॉस होता है और फिर थोड़ा सा स्टैटिक हो जाता है। इस टाइम पे क्या होता है कि जो लोग इम्पेशेंट होते हैं ना वो छोड़ देते हैं अपनी वेट लॉस जर्नी, क्योंकि उन्हें लगता है कि बस दिस इज द एंड स्टेज, यहाँ तक पहुंच गए, अब इससे आगे हमारा शायद वेट लॉस नहीं होगा। पर ऐसा नहीं है। थोड़े टाइम बाद मुझे भी पता है कि अगर मैं ये वेट लॉस जर्नी फॉलो करती रहूंगी तो मेरा भी वेट लॉस होना एक टाइम पे आके थोड़ा स्टैटिक हो जाएगा, लेकिन मैं इसे कंटिन्यू करके रखूंगी क्योंकि मेरा एक पर्टिकुलर टारगेट है जहां तक मुझे पहुंचना है। और कल क्योंकि लास्ट डे है तो रिजल्ट इस 4 दिन का क्या हुआ वो कल ही मैं फाइनली डिक्लेयर करूंगी, प्लस अपना एक्सपीरियंस क्या रहा मेरा इन 4 दिन की डाइट का वो भी डिस्कस करूंगी आपसे। तो चलिए थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लेती हूँ, थोड़ी देर पैरों को आराम दे देती हूँ क्योंकि पैरों की भी बैंड बच जाती है ना। और अब जब अपना लंच बना लूंगी फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैंने अपना लंच बना लिया है, मैंने ओट्स बनाए हैं और उसी के ऊपर ये सैलेड का सामान डाल लिया है। तो सैलेड में डाला है मैंने टमाटो, कैरेट, बीटरूट और अनियन। कुकुम्बर आज घर में नहीं था जैसे मैंने आपको बताया, नींबू स्क्वीज किया है, हल्की सी ब्लैक पेपर डाली है इसमें। तो इसी के ऊपर मैंने सैलेड डाल लिया है, अलग से नहीं लिया है आज, तो ऐसे ही मिक्स करके
खाऊंगी अभी मैं। तो स्वाभाविक तो क्या मम्मी के यहाँ, और मैं थोड़ा सा काम में बिजी हो गई थी। लंच के बर्तन वर्तन थे वो साफ करके रखे, और थोड़ा सा एडिटिंग का काम था वो कंप्लीट किया, और उतने काम करते करते 2:30 बज गया। और अब मैं खा रही हूँ वाटरमेलन, क्योंकि लंच मैंने 12:30 बजे कर लिया था, तो 2:30 बज गया है, बल्कि 2:30 से थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया है, क्योंकि काम करते करते मुझे ध्यान नहीं रहा, तो 10-15 मिनट ऊपर हो गए हैं। तो अभी मैं ये वाटरमेलन कट करके लाई, और उस पर बिल्कुल हल्का सा जस्ट अ पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट मैंने स्प्रिंकल किया है, और अभी इसको मैं खाऊंगी। तो वाटरमेलन मुझे बहुत अच्छा लगता है, वाटरमेलन भी बहुत अच्छा लगता है, मस्क मेलन यानी खरबूजा भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पूना में ना वो वाले खरबूजे नहीं मिलते जो हमारी तरफ मिलते हैं, वो होते हैं ना जिनपे वो उबरी उबरी सी लाइंस होती हैं ग्रीन वाले, वो खरबूजे यहाँ नहीं मिलते। यहाँ पे तो पता नहीं खरबूजों का टेस्ट ही अजीब सा होता है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लेती। लेकिन जब मैं मुरादाबाद में रहती थी तो बहुत अच्छा लगता था खरबूजा। मुझे फ्रूट्स सारे ही पसंद है, आप मुझे कोई भी फ्रूट्स खिला लो, मुझे सारे फ्रूट्स अच्छे लगते हैं। तो अगर कोई इस टाइप की डाइट मिली ना मुझे, जिसमें सिर्फ फ्रूट्स ही फ्रूट्स खाने हैं, आई थिंक कुछ डिटॉक्स डाइट्स होती हैं इस टाइप की, तो मैं सर्च करूंगी। अगर कोई मिलती है तो उसे भी फॉलो जरूर करूंगी, क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आएगा भाई उसे फॉलो करने में। फ्रूट तो मैं मतलब आप मुझे कितने भी खिला लो, मेरे फ्रूट्स फेवरेट हैं, तो आई कैन डू दैट इजली। तो फिलहाल तो ये वाटरमेलन खा लेती हूँ। आप लोग भी चाहो ना, तो अगर इस टाइम पे ग्रीन टी लेने का मन नहीं है तो आप ऑरेंज ले सकते हो, वाटरमेलन ले सकते हो, खरबूजा अगर मिल रहा है तो खरबूजा ले सकते हो। बस बनाना मत खाना, बाकी कोई भी फ्रूट खाओ। क्या चीज़ है औरत? कभी एक बेटी के रूप में सामने आती है, तो कभी एक बहन के रूप में एक दूसरे का साथ निभाती हैं। कभी पत्नी बन के कदम कदम साथ चलती हैं, तो कभी बहू बन के अपना फ़र्ज़ निभाती हैं। कभी माँ की ड्यूटी पूरी करती हैं, कहीं बड़ी होती हैं तो कहीं छोटी होती हैं, कहीं त्योहारों की रंगत होती हैं तो कहीं परिवारों को समेटती हुई मिलती हैं। इतना उलझ जाती हैं इन सब में कि कहीं ना कहीं खुद को ही भूल जाती हैं। तो आप लोगों ने देखा अपनी लाइफ में कितने सारे रोल प्ले करती है एक औरत, और इन सब रोल्स को निभाते निभाते वो कहीं ना कहीं भूल जाती है अपने आप को। तो आज इस वुमेन्स डे पे आई वॉन्ट कि आप सब अपने आप से एक प्रॉमिस करें कि सब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह है, सारे रोल्स अपनी जगह हैं, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी हमें खुद को देनी है, अपनी हेल्थ को देनी है, अपने आप को देनी है। विद दैट नोट आई विश ऑल द ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड अ वेरी वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, फिट रहें, और अपनी लाइफ खुल के जिए, यही मेरी विश है आप सबके लिए। सो जी बैक टू किचन। पहले ये बर्तन लगा देती हूँ और फिर दूध गर्म करूंगी। ये कोरोना के चक्कर में ऐसा हो गया ना कि कहीं आना जाना ही नहीं हो पा रहा, दिन भर बस घर में ही रहो। और महाराष्ट्र की तो आप जानते ही हो, आए दिन न्यूज में कितना आ रहा है, बहुत ही हालत खराब है महाराष्ट्र में। इतने सारे केसेस मिल रहे हैं डेली कि कुछ कहने की हद नहीं। हम लोग पहले नॉर्मली जाने लगे थे मॉल्स वगैरह, लेकिन अभी फिर हम लोगों ने भी जाना छोड़ दिया, क्योंकि स्वाभाविक छोटा है तो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। इनफैक्ट मुझे तो मुरादाबाद भी जाना था, जनवरी से मैं टिकट लेने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जब भी जाने की डेट फाइनल होती है ना कि चलो इस डेट के टिकट ले लेते हैं, इसी टाइम कुछ ना कुछ कोरोना का बम ऐसे फूटता है ना कि बस जाना कैंसिल हो जाता है। मार्च में मैंने ये डिसाइड किया था कि 15 मार्च को मैं चली जाऊंगी, और होली इस बार वहीं करने का मूड था, क्योंकि शादी के बाद से मैंने वहां पे होली नहीं की है। पूना में तो होली का मुझे लगता है कल्चर ही नहीं है, या फिर हम जहाँ रहते हैं वहां पे ऐसा नहीं है। मेरी शादी को 5 साल होने वाले हैं, लेकिन कभी भी होली नहीं खेली है मैंने। मतलब हाँ, इतना है कि हम जेस्चर के तौर पे हम लोग जाते हैं मम्मी पापा के पास, भैया भाभी के पास, हल्का सा कलर लगा के उनको आ जाते हैं। उसके अलावा कोई होली नहीं होती, कोई हुड़दंगबाजी नहीं होती। लेकिन वहां की होली तो मैं 5 साल से इतना मिस कर रही हूँ ना कि कुछ कहने की हद नहीं। तो इस बार मैंने प्लान बनाया, पिछले साल मैंने अप्रैल के टिकट्स कराए थे जाने के लिए मुरादाबाद के, और जब मेरा जो टिकट था वो था 4 अप्रैल का, और आप जानते ही हो कि लॉकडाउन हो गया था और सारे टिकट कैंसिल हो गए थे। और उसके बाद मैंने अभी प्लान बनाया कि मैं जाऊंगी इधर 15 मार्च के करीब। तो मैंने टिकट्स वगैरह सब देखने स्टार्ट कर दिए थे, शायद मैंने 15-16 फेब से टिकट देखने स्टार्ट कर दिए थे। और जैसे ही मैंने टिकट देखने स्टार्ट की ना, रियली बिलीव नहीं करोगे, मैंने जिस दिन टिकट देखे ना और अपने हस्बैंड से इस बात को डिस्कस किया, नेक्स्ट डे टाइम्स ऑफ इंडिया में ये न्यूज आ गई थी कि ठाकरे जी ने ये फिर से पॉलिसी लगा दी है कि महाराष्ट्र में आने वाले को और जाने वाले को अपना कोरोना टेस्ट कराना है। तो भाई वो कोरोना टेस्ट कराने में मेरे को बहुत डर लगता है, इससे बेटर है मैं जाऊं ही नहीं। तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया। तो मुझे अपने घर गए हुए 2 साल हो जाएंगे, मैं 2 साल से अपने घर नहीं गई हूँ।
सॉरी फॉर दैट। लेकिन जिन लोगों के पेरेंट्स दूर रहते हैं वो मेरी इस फीलिंग को समझ पाए होंगे। बहुत अजीब लगता है जब आपके पेरेंट्स आपसे दूर रहते हैं और आप उनसे मिलने के लिए भी मतलब 2-2 ढाई साल हो जाते हैं और आप उनसे मिल नहीं पाते। तो मैं तो फिर भी इंडिया में रहती हूँ, लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, वो लोग कैसे मैनेज करते हैं, आई रियली डोंट नो। मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स यही रहते हैं, तो एटलीस्ट जब उनका मन होता है संडे को वो मिल आते हैं। लेकिन मुझे अपने पेरेंट्स से मिलने जाने के लिए सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीजें सेट करनी पड़ती है कि हस्बैंड का खाना पीना, इन लॉज का खाना पीना, तो बहुत सारी चीजें जाने से पहले दिमाग में चलती है कि घर कैसे मैनेज होगा एंड ऑल। तो बीइंग अ वुमेन मुझे ये चीज वाकई डिस्टर्बिंग लगती है कि शादी के बाद एक लड़की वाकई अपने पेरेंट्स से बहुत दूर हो जाती है, बहुत दूर हो जाती है लिटरली। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको रोक लेती है कि आप जाओ उनसे मिलो, और अगर वो शहर के बाहर है या ज्यादा दूर रहते तो फिर 2-2.5 साल कैसे निकल जाते हैं बिना मिले पता ही नहीं चलता। आई डोंट नो आज कैसे ये दिमाग में आ गया, पर क्या कर सकते हैं, दूध गर्म करते हैं। इट्स रियली पेनफुल। और कोई भी पता है इस फीलिंग को समझ भी नहीं सकता, कोई भी नहीं समझ सकता आपकी इस फीलिंग को कि लड़की होने के नाते आप कैसा फील करते हो जब आप दूसरे घर चले जाते हो अपने पेरेंट्स को छोड़ के, और वहां पे एक नई तरीके से अपनी लाइफ स्टार्ट करते हो। और फिर जिन पेरेंट्स ने आपको इतना बड़ा किया, इस लायक बनाया कि आप उस लाइफ को इतनी सक्सेसफुली चला पाओ, उन्हीं से मिलने के लिए आपको इतना ज्यादा सोचना पड़ता है। इट्स रियली पेनफुल, इट्स रियली रियली पेनफुल। ये व्लॉग आई थिंक थोड़ा सा इमोशनल नोट पे चला गया, सो प्लीज डोंट वरी। जैसे ये कोरोना खत्म होगा मैं अपने घर जरूर जाऊंगी या फिर पेरेंट्स को यहाँ पे बुलाऊंगी, क्योंकि काफी टाइम हो गया है, मिलना तो बनता है बॉस। तो फिलहाल दूध गर्म कर लेते हैं, मिल्क, और ये रहा गुड़। चलिए एंजॉय करें। तो ये देखिए आलू के पापड़ भी सूख चुके हैं और मैंने ले आई हूँ अंदर। कल वैसे तो बहुत ज्यादा हो गए हैं ये क्रिस्पी से, ये देखिए, और अब इन्हें डब्बे में रख दूंगी। तो अभी मैं निकल रही हूँ मार्केट मतलब यही लोकल शॉप्स पे जाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे फ्रूट्स लेने हैं, तो मैं फ्रूट्स लेके आऊंगी। अभी फ्रूट्स बिल्कुल खत्म हो गए, सिर्फ ऑरेंज और ग्रेप्स पड़े हैं, तो ग्रेप्स मैं खा नहीं सकती, ऑरेंज मैं ऑलरेडी खा रही हूँ। एप्पल भी खत्म हो गया है, तो एप्पल मेन है, एप्पल लेके आना है मुझे, क्योंकि एप्पल तो रोज खाना होता है व्हेन यू आर फॉलोइंग एनी डाइट। तो एप्पल लेके आऊंगी और देखूंगी पपाया या वाटरमेलन वगैरह कुछ मिल जाता है तो वो भी ले आऊंगी। तो जल्दी जल्दी जाती हूँ, जल्दी जल्दी वापस आ जाती हूँ, इससे पहले स्वाविक आ जाए। तो फटाफट निकलती हूँ, फिर आपसे आके मिलती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, मैं ले आई फ्रूट्स, पपाया लाई हूँ और एप्पल लाई हूँ, एप्पल। तो इन्हें वॉश कर देती हूँ पहले, और ये जाएंगे धुलने के लिए। तो जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मैं लाती हूँ ना, वो यहाँ पे धो के और फिर वहां पे रख देती हूँ, तो सूख जाते हैं अच्छे इस तरीके से, और फिर फ्रिज में रख देती हूँ, या जो बाहर रखने वाली चीज होती है वो बाहर रख देती हूँ। तो ये टोकरी मैंने इसीलिए रखी हुई है कि वेजिटेबल और फ्रूट्स जो भी आए वो धो और यहीं पे रख दो। आज हम डिनर में बनाएंगे लौकी की सब्जी, तो सबके लिए लौकी की सब्जी ही बनाऊंगी, क्योंकि लौकी तो डाइट के लिए भी अच्छी होती है। आप चाहो तो मूंग की दाल भी खा सकते हो, वो सादी सादी बना के, पर मैं आज लौकी खा रही हूँ। मम्मी पापा और अपने हस्बैंड के लिए तो अलग तरीके से बनाऊंगी, अपनी अलग तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी ऑयल में नहीं छौंकूंगी, उसे अलग छौंकूंगी। तो अपने लिए जो लौकी बनाई है उसमें मैंने बिल्कुल भी ऑयल या घी कुछ भी यूज़ नहीं किया है, डायरेक्ट कुकर में टमाटर डाल दिए हैं, और अब इसमें मैं डाल दूंगी सॉल्ट और ब्लैक पेपर, और लौकी इसमें डाल दूंगी और अच्छे से मिला लूँगी, और फिर डालूंगी थोड़ा सा पानी, और कुकर का ढक्कन लगा के हमें 2 से 3 या 4 विसल तक हमें इसे पकाना है, जब तक लौकी अच्छे से गल नहीं जाती। दैट्स इट। देखिए कुकर में बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, इसलिए टमाटर और लौकी चिपक भी रहे हैं। बिल्कुल भी ज़रा सा भी ऑयल या घी मैंने नहीं यूज़ किया है। तो इसी तरीके से आपको भी बनानी है, अगर आप मूंग की दाल नहीं खा रहे हो तो इसी तरीके से आप लौकी बना सकते हो।
और ऐसा कोई ख़राब टेस्ट नहीं आ रहा था लौकी में। जैसे आप व्रत में लौकी खाते हो ना, नवरात्रि और किसी व्रत में, तो वैसी ही ये लौकी बनी थी। देखिए बिल्कुल सेम वैसी ही लौकी बनी है। और मैंने इसके साथ लिए एक स्मॉल साइज़ चपाती, बिल्कुल छोटी सी चपाती बनाई थी और थोड़ा सा दही इसमें डाला है। सो फ्रेंड्स, यहीं तक था आज का व्लॉग। थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा सा सेंटी टाइप का व्लॉग हो गया आज, बट इमोशन है यार, क्या करें, रोक थोड़ी ना सकते हैं, कभी भी बाहर आ जाते हैं। इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ और एक नए डाइट प्लान के साथ। कल मैं आपके साथ अपना इस 4 दिन की डाइट का एक्सपीरियंस भी जरूर शेयर करूंगी, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। और प्लस नया डाइट मैंने क्या चालू किया उसका व्लॉग तो मैं बनाऊंगी ही बनाऊंगी। तो मिलते हैं कल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।